हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर एम.के. सक्सेना। आज की वीडियोस में सभी पशुपालक भाइयों का, डेयरी फार्मर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोस में मेरा टॉपिक होगा ग्रीष्म ऋतु के दौरान डेयरी पशुओं का मैनेजमेंट कैसा हो। इस विषय पर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु जब आती है इसमें कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, विशेषकर छोटे पशु पक्षियों में ये समस्या में ज़्यादा देखने को मिलती है। अतः ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने पशु पक्षियों का रख रखाव करें जिससे कि उनमें मोर्टलिटी कम हो और वे सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा रहें, जिससे कि कई दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जो हो जाते हैं सन स्ट्रोक के कारण या डिहाइड्रेशन के कारण, उनसे हम बच सकते हैं। तो हीट स्ट्रेस जो होता है उच्च तापमान से संबंधित तनाव से एक होता है जो मनुष्य में ताप नियमन परिवर्तन के दौरान दर्शाता है। इसमें अचानक गर्म व शुष्क हवा के कारण मौसम में मनुष्यों को पसीने व हाँफने से ताप नियामक क्षमता कम हो जाती है, जिससे पल्स तथा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्रॉस ब्रीड में ये 24 से 26 तथा भैंसों में ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है। यही कारण है कि पशुओं में हाइपोथर्मिक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। यदि ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो क्या महत्वपूर्ण उसमें होगा, क्या चेंजेस हमें दिखेंगे, हम कैसे उन्हें पहचानेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो पशु हैं जो मिल्किंग कंडीशंस में या ऐसे जिनका कि हम उपयोग प्रोडक्शन में करते हैं तो उनका उत्पादन में कमी होती है। साथ ही साथ प्रजनन क्षमता में भी हमें कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ दूध उत्पादन में कमी से फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। साथ ही साथ गर्भधारण दर में भी कमी आती है। साथ ही साथ और सेवा की अवधि और शुष्क अवधि बढ़ जाती है। तो इन कंडीशंस में जानवर बहुत लेथार्जिक हो जाता है, बहुत इमिशिएटेड हो जाता है और काफ़ी अनईजी महसूस करने लगता है। और ऐसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है तो हमें उसके क्या लक्षण दिखेंगे, किस प्रकार से पशु रिएक्ट करता है, यह देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें मुख्य रूप से पशु जो होते हैं तेज़ और नाड़ी कमज़ोर हो जाती है तथा लेकिन सांसें उथली पुथली होने दिखने को लगती है, असामान्य बिहेवियर करने लगता है। साथ ही अधिक तार या सलाइवेशन आने लगता है, चक्कर आना, बेहोशी होना तथा त्वचा सुस्त व ठंडी हो जाती है। साथ ही साथ हीट स्ट्रोक से शरीर का तापक्रम 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है और ऐसे कंडीशंस में जानवर बेहोश भी हो सकता है या डेथ भी हो सकती है। ऐसे पशुओं को हम कैसे बचाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें कई सावधानियां रखना पड़ती है जिससे कि हम समय रहते उन्हें सुरक्षित रखकर उनके जीवन को सुरक्षित कर सकें। इसके लिए पशुओं को छायादार स्थान पर हमें बांधना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें यह कार्य करना चाहिए कि पशुओं को छायादार स्थान पर बांधना चाहिए तथा हमें उन्हें कम से कम निकालना चाहिए। साथ ही साथ गीले टाट बोरियों का उपयोग करके गर्म हवा से बचाव हेतु उन्हें विशेष अवरोध बनाना चाहिए जिससे कि बाहर की हवा अंदर नहीं जा सके और उन्हें शीतलता महसूस हो सके। वेंटिलेटर या पर हमें पंखा लगाना चाहिए। वेंटिलेटर भी हमें इस टाइप से होना चाहिए जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, जानवर को किसी प्रकार के सांस लेने में तकलीफ ना हो तथा थोड़ी थोड़ी समय से पानी का हम छिड़काव करते रहना चाहिए तथा पशुओं के शरीर पर कभी भी सीधे पानी नहीं डालें जिससे गर्मी के तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही साथ पशुओं को 24 घंटे
पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही साथ भोजन सुबह शाम और रात के समय ही दिया जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जानवर उसे आराम से पचा सके और अपने आप को काफ़ी ईजी महसूस कर सके। साथ ही साथ पशुओं को सवेरे व जल्दी और शाम को देर से हमें चरने के लिए भेजना चाहिए। साथ ही साथ पोटेशियम युक्त खनिज पदार्थ को हमें प्राथमिकता देना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में हमें उन्हें ऐसी न्यूट्रिशियस डाइट दें जिसमें कि पोटेशियम और खनिज तत्वों का मिश्रण अधिक हो। साथ ही साथ यदि ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तो हमें अपने पशुओं को तुरंत ही इलाज के लिए पास के निकट पशु चिकित्सालय में या किसी योग डॉक्टर से कंसल्ट कर उनके सुपरविज़न में उनका इलाज कराना चाहिए। साथ ही साथ पशुओं को ठंडे स्थान पर हमें बांधना चाहिए। साथ ही साथ पशुओं को ठंडे पानी से रोज़ नहलाना चाहिए और पंखा अथवा कूलर का पशु शेड में हमें हमेशा उपयोग करना चाहिए, लगाना चाहिए, जिससे कि उनमें ठंडक बनी रहे और पशु अपने आप को आसानी महसूस कर सके और प्रोडक्शन और किसी प्रकार के अन्य इसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो, इसका हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आवश्यक होने पर हमें यदि ऐसे पशु जिनमें सनस्ट्रोक की समस्या है या लू लग गई है तो हमें उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए और जिससे कि हम उनको बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और कंडीशंस ज़्यादा हो जाती है, जानवर बेहोश भी हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। ऐसा इन चीज़ों से हमें बचाव करना चाहिए। धन्यवाद।